एक नाबालिग प्रेमी जोड़ा आपस में दोनों बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो साथ जीने और साथ मरने की कसम खा लेते हैं और बोलते हैं कि अब तो जीना साथ में है और मरना भी साथ में है। वो घर वालों से परमिशन लेते हैं, लेकिन उनके घर वाले इस प्यार को स्वीकार नहीं करते। तो वो दोनों निर्णय कर लेते हैं साथ भागने का। वो घर से अहमदाबाद जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में ही जोधपुर से उनको बस या ट्रेन पकड़नी होती है। जोधपुर पहुंचकर वो कई होटल और रेस्टोरेंटों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई उनको रूम नहीं देता है। आखिर में आकर वो दोनों किसी सुनसान जगह पर बैठ जाते हैं और वहाँ 3 लड़के आते हैं और उनको जंगल में ले जाकर उस लड़की के साथ करते हैं बारी बारी से घिनौना काम। आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त अकबर खान। दरअसल ये घटना है 15 जुलाई 2023 की। एक नाबालिग प्रेमी जोड़ा, जो कि लड़का अजमेर का रहने वाला और लड़की ब्यावर की रहने वाली थी, ये दोनों अहमदाबाद जाने के लिए घर से भाग निकलते हैं और अहमदाबाद जाकर शादी करना चाहते हैं। तो ये अपने घर से भाग जाने के बाद जोधपुर पहुंच जाते हैं। जोधपुर पावटा रोडवेज बस स्टैंड पर जाकर उतर जाते हैं। वहां पहुंचकर कई होटल और रेस्टोरेंटों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी इनको रूम नहीं देता है। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, ये रात भी वहीं गुजारना चाहते थे, लेकिन ये काफ़ी परेशान और हताश हो जाते हैं कि इनको कोई भी रूम नहीं दे रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये कृष्णा रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर रूम मांगते हैं। उस रेस्टोरेंट को टेक केयर करने वाला सुरेश सिंह सारी बात को समझ जाता है और इन दोनों के लिए अलग अलग रूम दे देता है। कुछ देर बाद सुरेश सिंह इनके लिए पानी लेके जाता है, तो वो लड़की से बदतमीजी और छेड़छाड़ करने लग जाता है। लड़की उसकी भावनाओं को समझ जाती है और वो चिल्लाती है और वो दोनों उस रेस्टोरेंट से भी बाहर आ जाते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो एक सैटेलाइट के नीचे आकर बैठ जाते हैं और रात गुजरने का इंतज़ार करते हैं। इतने में ही कुछ देर बाद 3 लड़के वहां आते हैं और उनकी हेल्प दिखाते हुए, हमदर्दी दिखाते हुए उनसे पूछते हैं, बताओ क्या बात है, क्यों बैठे हो। तो वो दोनों प्रेमी जोड़ा उनकी बातों में आकर अपनी सारी कहानी उनको बताते हैं। वो तीनों लड़के उनसे बोलते हैं कि रात काफ़ी हो चुकी है, यहाँ ठहरना भी उचित नहीं है। आप अहमदाबाद जा रहे हो तो बस से जाओगे तो किराया भी अधिक लगेगा, तो आप ट्रेन से निकल जाओ। चलो, हम आपको रेलवे स्टेशन तक शॉर्टकट छोड़ देते हैं। वो दोनों प्रेमी जोड़ा उन तीनों लड़के की बातों में आकर के उनके साथ हो जाते हैं। ये तीनों लड़के जो कि स्टूडेंट थे और ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इनमें एक लड़का धर्मपाल सिंह, भट्टम सिंह और समंदर सिंह, ये तीनों लड़के होते हैं। ये उन दोनों प्रेमी जोड़ा को राय का बाग इलाके की मुख्य सड़क से हट करके एक कच्चे रास्ते से JNU के कैंपस खेल मैदान में ले जाते हैं। वो दोनों प्रेमी जोड़ा इस रास्ते से बिल्कुल अनजान थे और वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब वो कैंपस हॉल में पहुंच जाते हैं
तो इनमें से 2 लड़के उस प्रेमी जोड़ा के लड़के को पकड़ लेते हैं। वो लड़का और लड़की दोनों नाबालिग थे। जब लड़की इसका विरोध करती है तो लड़की को भी पीटा जाता है और उस लड़के को भी बुरी तरीके से पीटा जाता है। इन तीनों लड़कों ने उस लड़की के साथ बारी बारी से काफ़ी बार एक ऐसा घिनौना कृत्य किया, एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको करना हमारा समाज तो क्या कानून भी नहीं स्वीकारता। लड़की काफ़ी चिल्लाती है, काफ़ी परेशान होती है, लेकिन उसकी हेल्प के लिए रात में कोई नहीं आता है क्योंकि उसकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं पाता। काफ़ी टाइम बाद सुबह होता है। जब सूरज की किरणें धीरे धीरे रोशनी होती है तो वो लड़की चारों तरफ देखती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। सुबह का टाइम था, घूमने वालों की भी लाइन लग चुकी थी। कुछ लोग वहाँ घूमने के लिए भी निकले थे। इनमें से एक लड़के की नज़र उस लड़की पे पड़ जाती है। वो उसके पास आता है, इतने में ही तीनों आरोपी भाग जाते हैं। वो लड़का उस लड़की से पूछता है, क्या हुआ है, आपकी ये हालत कैसे हुई? तो लड़की उस लड़के को देखकर घबरा जाती है। वो लड़का कहता है कि आप घबराएं नहीं और हमें सारी घटना को बताएं। तो वो लड़का उस लड़की के लिए पानी लाता है, पहले उसको पानी पिलाता है और पूरी घटना को सुनना चाहता है। तो लड़की उसको अपनी पूरी घटना बताती है। वो लड़का पास में ही उदय मंदिर चौकी पड़ती है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन करता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पूरे मौका मुआयना करती है और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस अपने काम में लग जाती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लग जाती है। 2-3 घंटे कोशिश करने के बाद उन आरोपियों तक पहुंच जाती है और उनको धर दबोच लिया जाता है। उनको पकड़ने के बाद जेल भेज दिया जाता है। अब उनको क्या सज़ा होगी, क्या सरकार उस लड़की को न्याय दिला सकेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन जो उन दरिंदों ने किया वो क्या वाकई में सही किया या बुरा किया, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अपनी राय दें।